अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। वेल मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी ये लाइन कहूंगा, लेकिन द रॉक फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ चुके हैं। उन्होंने स्मैकडाउन में अपना एक बहुत ही सरप्राइजिंग रिटर्न किया है और स्मैकडाउन में उनका पैट मैकफी और ऑस्टिन थ्योरी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट हुआ। उन्होंने रेसलमेनिया 40 पर रोमन रेंस के साथ एक मैच भी टीज किया। जॉन सीना के साथ भी उनका मोमेंट हमें देखने को मिला। और आखिर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में कब तक वापस हैं? क्या उनकी ये एक सिंगल अपीयरेंस होने वाली है? तो इन सब बातों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों 15 सितंबर के स्मैकडाउन के शो में द रॉक आने वाले हैं, ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और उनके इस रिटर्न ने तमाम फैंस को थ्रिल कर दिया। स्मैकडाउन के स्टार्ट में ही हमें ये सरप्राइज देखने को मिला जब पैट मैकफी और ऑस्टिन थ्योरी का सेगमेंट हो रहा था और एज ऑलवेज उनके रिटर्न पर हमें फैंस की तरफ से एक बहुत बड़ा पॉप सुनने को मिला। दोस्तों इस सेगमेंट में उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी की वो इंसल्ट की जो वो कभी नहीं भूलेंगे और सेगमेंट के एंड पर हमें वो ऑस्टिन थ्योरी के साथ फिजिकल होते हुए भी दिखाई दिए जब उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को अपना मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मूव लगाया। दोस्तों इस सेगमेंट में एक की मूवमेंट वो भी था जब उन्होंने रोमन रेंस के साथ रेसलमेनिया 40 पर अपना मैच टीज कर दिया और इस चीज ने तो फैंस को एक स्टॉर्म की तरह लिया। दोस्तों द रॉक ने कहा कि रेसलमेनिया 39 पर मेरा रोमन रेंस के साथ मैच लॉक्ड था, बट ऐसा नहीं हो सका। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि वो रेसलमेनिया 40 पर ये मैच करने के लिए ओपन है और ये एक पोटेंशियल है, यानी एक तरह से पॉसिबिलिटी है। दोस्तों ये कहते हुए उन्होंने अपना रोमन रेंस के साथ एक मच अवेटेड एनकाउंटर टीज कर दिया रेसलमेनिया 40 के लिए। इसके अलावा हमें द रॉक बैकस्टेज जॉन सीना के साथ भी एक मोमेंट शेयर करते हुए दिखाई दिए जब हमें बैकस्टेज दिखाया गया कि कैसे द रॉक और पैट मैकफी आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं अपने सेगमेंट के बारे में और अचानक जब द रॉक घूमते हैं तो उन्हें उनके सामने जॉन सीना दिखाई देते हैं और हमें यहाँ पर जॉन सीना और द रॉक फेस टू फेस होते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों दोनों मेगा स्टार्स हमें यहाँ पर स्माइल करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर द रॉक हमें जोकिंगली मोक भी करते हुए दिखाई देते हैं जॉन सीना को उनके कैच फ्रेज यू कैन नॉट सी मी से और जॉन सीना वेलकम करते हैं द रॉक को डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और ना सिर्फ ये बल्कि दोनों स्टार्स हमें यहाँ पर हग करते हुए भी दिखाई देते हैं और ये डेफिनेटली एक ग्रेट मोमेंट था स्मैकडाउन से। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करते हैं कि क्या द रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक लंबे अरसे के लिए वापस आए हैं। वेल सॉरी फॉर दिस बैड न्यूज, बट शायद नहीं, और शायद ये द रॉक की एक सिंगल अपीयरेंस ही थी, क्योंकि जिस सिटी में स्मैकडाउन का शो होने वाला था द रॉक और पैट मैकफी उसी सिटी में मौजूद थे। यही वजह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें स्मैकडाउन पर लाने में कामयाब रही। ये डिसीजन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक तरह से लास्ट मोमेंट पर लिया और इस द रॉक वाले सेगमेंट के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन पर काफी सारी चेंजेस भी की, जिससे जाहिर होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने द रॉक के इस रिटर्न को काफी अरसा पहले प्लान नहीं किया था, बल्कि ये उनके लिए भी एक सरप्राइज ही था। और जैसा मैंने पहले कहा कि द रॉक उसी सिटी में मौजूद थे जहाँ पर स्मैकडाउन होने वाला था और इसीलिए हमें ये पॉसिबल होता हुआ दिखाई दिया। सो इन बातों का कंक्लूजन ये है कि द रॉक लंबे अरसे के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस नहीं आए हैं और ये उनकी सिर्फ एक वन ऑफ अपीयरेंस थी। बाकी मुझे तो द रॉक की इस अपीयरेंस ने वाकई ही सरप्राइज कर दिया। आपको द रॉक को डब्ल्यूडब्ल्यूई में अचानक वापस आते हुए कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।